जय माता की। कैसे देते हैं कुल देवी देवता स्वप्न में आकर शुभ और अशुभ संकेत। शुभ और अशुभ संकेत, आपको जब ये शुभ और अशुभ संकेत पता लग जाते हैं तब आपकी चेतना जागृत होती है और आप समझ जाते हो। अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि ये चीज गलत है और आपको पहले ही पता लग जाए कि ये करना भी गलत है, तो आप हर चीज को समझने की ताकत आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो जाएगी। तो ये कुल देवी देवता, जैसे आपकी कुल की देवी और कुल का देवता आपका सहयोग करते हैं इस कार्य में सहयोग कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं ये जो बातें बता रहा हूं इसमें एक रहस्य है। अगर इन बातों को ध्यान से समझ जाओगे, आप प्यार से समझ जाओगे, तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि हमारी कुल देवी और कुल देवता स्वप्न में आकर हमें संकेत जरूर देती है। हाँ, अब बात आती है हमारे समझने की। अब जैसे बहुत सारे लोगों को कुल देवी देवता का नहीं पता, आपको पता है कि हम अधिकतर लोग जो थे, गांव था पहले, गांव के इलाकों से आते हैं, कहीं गांव से, तो हमारे परिवार में जिस शक्ति की पूजा होती थी वो हमारी कुल देवी है। और जिसके दौरान जो है कुल देवता की हम धोख मारते थे, शादी विवाह मंगल पाठ या कोई भी कार्य है कुल देवी देवताओं की धोख मार कर ही पूर्ण किया जाता था। तो उस वक्त ना तो इतने तलाक होते थे, ना इतनी दिक्कतें, ना इतनी समस्याएं उत्पन्न होती थी। अगर कोई समस्या उत्पन्न भी होती थी तो पूरे परिवार की वो समस्या साझी होती थी। मान लीजिए एक 5 भाई हैं, 5 भाइयों में अगर एक परिवार पे दिक्कत हो रही तो सारे परिवार को ही रोगग्रस्त माना जाता था, क्योंकि चूल्हा एक होता था। माताएं बहनें जो बुजुर्ग थे वो एक ही चूल्हा रखते थे, एक ही चूल्हे पे पूरे टाबर का खाना बनता था। तो आप सोच के देखिए, इसी प्रकार से कुल देवी की कृपा होती थी तब जाकर ये कार्य होता था। कुल देवी को ही तो ग्रस्त जीवन में पूजा जाता है। एक ग्रस्त जीवन अपने कुल की शक्ति को नहीं जगाएगा तो क्या पड़ोसी की शक्ति को जगाएगा। अगर आपकी कुल देवी आपकी सहयोग करती है, आपको इंडिकेटर देती है, तो आप उस बात को सोच के देखिए, वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेटर देकर समझा रही है। और अगर हम इन चीजों को समझ जाते हैं, पहले तो सवारी आ जाती थी शरीर पर, कुल देवी की सवारी है। उस वक्त तो इतने प्रेतों को कहाँ वो था, क्या पहले के टाइम पे प्रेत नहीं होते थे? देखिए, कुल देवी का सहयोग बहुत होता था, कुल शक्ति का सहयोग बहुत होता था, देव पितर का सहयोग भी बहुत होता था। तो आज वो चीजें कहाँ गई? सिर्फ हमारी कुछ गलतियों से। आप को कुल देवी अशुभ और शुभ संकेत कैसे दे सकती है, आज इस वीडियो में सुनेगा। आपने क्या करना है, एक अग्यारी जैसे कि गाय के उपले पर आपने उपले को सुगला लीजिए और उस पर घी की आहुति देकर, और साथ में हलवा, जो भी आपकी कुल देवी पे हलवा लगता है तो हलवे का भोग दीजिए। जो आपकी कुल देवी पे जो भी भोग लगता है वो भोग ले लेना। उस भोग को ओम कुल देवी नमस्तम्भ्यम, समझ गए, इस प्रकार से आपने उस पर जो है अग्यारी दे देनी है। मेरे भोग को स्वीकार कीजिए, मेरे जीवन में कुछ अटकलें आ रही हैं तो मुझे शुभ और अशुभ संकेत दीजिए स्वप्न के माध्यम से। आप रात्रि को कुल देवी को प्रणाम कर कर सोइए, आपको किसी न किसी माध्यम से वो शुभ और अशुभ संकेत 100% देंगे। मान लीजिए आप रात्रि में स्वप्न में ही कुल देवी के मंदिर में ही आपकी दृष्टि जा रही है, आप माँ से पूछना चाहते हो कि माँ, मैं अपने बच्चे का एडमिशन इस जगह पर करवाना चाहता हूँ, क्या ये गलत है या सही है? स्वप्न में ही आपको एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं माँ आपको पुष्प देती हुई दिखेगी या आशीर्वाद प्रदान करती हुई दिखाई देगी। ये संकेत शुभ होते हैं। अगर कहीं से आपको अंधेरा दिखता हो या अंधकार दिखता हो, आपने जैसा क्वेश्चन करके आप सोओगे, आपको कुल देवी को ये भोग देने के टाइम पर ही ये क्वेश्चन करना है और उस दौरान जो है आपको सोना है। ये स्वप्न आपको 1 दिन से लेकर 11 दिन के बीच में कभी भी आ सकता है। जैसे अष्टमी है तो अगली अष्टमी से पहले कभी भी इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको डेली प्रणाम कर कर माँ से प्रार्थना करनी है, आपकी कुल देवी स्पष्ट कर देगी आपको कि आपके साथ जो भी कार्य आप करने जा रहे हो उसमें विघ्नता आ सकती है। जो भी आपको आएगा, एक भक्त था दरबार में ही है वो भक्त, उसने क्या करा, उसने रात को, मैंने उसको पिछली गुप्त नवरात्रि की बात है, मैंने बताया कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे पूजन कर दीजिए और पूजन करके कुल देवी से आप प्रार्थना कर सोइए। रात्रि को कुल देवी ने स्पष्ट काले कपड़ों में और धुआंकार उसको आकृति दिखाई दी कि तू जो किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है वो तुझे नहीं करनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति तुझे धोखा देगा। और रेत का उसका काम था। और सबसे बड़ी बात हुई है, उसको इंडिकेट, ये स्वप्न एक बार आया, अगले दिन उसको लगा कि वाकई में ये बात हकीकत में है। उसने जाकर देखा कि अकाउंट्स में गड़बड़ थी और धोखा मिल रहा था। कुल की शक्ति हमारी हितकारी होती है, याद रख लेना, हमारे बुजुर्गों की द्वारा पूजी हुई शक्ति होती है। हमारे बुजुर्ग हमारे हितकारी थे, अपने वंश की वृद्धि के लिए वो सब काम करते थे। अगर कोई ऐसा पुत्र भी निकल जाता है परिवार के अंदर जिन्होंने आपको पितृदोष लगाया होगा,
अब उनको धोने का प्रयास आपका है, लेकिन कुल देवी को अगर आप मानते चलोगे तो आपके समस्त पितृ दोष भी शांत होने लग जाएंगे। ये बात समझना, कुल देवी बहुत सहयोगी होती है। कुल देवता, कुल देवती देवी जो है आपके सबसे पहले कार्य पूर्ण करने वाले देवी शक्ति होती हैं। इस अगर आप क्या है इनको छोड़ देते हैं, अब उसको जैसे स्वप्न में अंधकार, काला धुआं, इस प्रकार के काले वस्त्र में कोई स्त्री दिखाई दी और उस दौरान जो है उसको भय महसूस हुआ, भय महसूस हुआ तो अशुभ संकेत उसको प्राप्त हुए। उसने इस प्रकार के संकेत मुझे बताए और अशुभ संकेत थे वो, और इस प्रकार से उसे भय महसूस होने लग गया। उसको अपने पितृ जो थे कहीं ना कहीं जो है कष्ट में दिखाई दिए, तो उसको लगा कि कुल देवी जो है इंडिकेटर स्पष्ट दे रही है कि इस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का कार्य ना करो। और वही बात हुई, 2.25 महीने के अंदर अंदर उससे बंटवारा हो गया। और क्यों? वो सामने वाला व्यक्ति 11 लाख रुपए उससे हड़प चुका था और इस प्रकार से उसके साथ 2 नंबर का कार्य कर रहा था, नीचे नीचे अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ कर रहा था। कहीं ना कहीं शक्ति हमारी हितकारी होती है, लेकिन शक्ति से बात करने का तरीका, शक्ति को समझने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इस वीडियो में बात तो सत्य बताई है, लेकिन पल्ले हर किसी को नहीं पड़ेगी। जो इसकी गहराइता को समझेगा कि कुल देवी, जैसे मैंने बोला कि खानदान की शक्ति, हमारे बुजुर्ग पूजते थे उस शक्ति को और उसके अंदर हमारे बुजुर्गों की शक्ति है। यह बात याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने उस शक्ति को कम से कम अपने जीवन तक पूर्ण रूप से पूजा है। तो क्या हमारी वो शक्ति कभी हमारे लिए कार्य नहीं कर रही होगी? कार्य करती है, लेकिन उसे जगाना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है। आज क्या है, बच्चा विदेश चला जाए, विदेश चला जाकर वहां पर सब कुछ खाए पिए ऐश करे, सब कुछ करे, पैसा 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 पैसा, क्या पैसे पीछे तो जाता है व्यक्ति, और क्या पैसे जाता है? शांति के लिए जाता है। शांति भी नहीं मिलती विदेश जाकर, कहीं भी चला जाए शांति नहीं मिलती। शांति जब मिलती जब आपका मन स्थिर हो, आपके बच्चे आज्ञाकारी हो और आपका जो सोचो वो कार्य पूर्ण होना चाहे। तो ये कृपा कुल की श्रेष्ठ शक्तियों के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो सकती है। अगर कुल देवी की पूजा आपके घर में होती है और आपको स्वप्न में वो इस प्रकार के इंडिकेटर देगी, आपको स्वप्न में आपको इंडिकेटर प्राप्त होगी और हर प्रकार के शुभ संकेत आपको महसूस होंगे। गुलाब का फूल देते हुए आप माँ को भोग लगाते हुए दिख रहे हो, ये शुभ संकेत है। और आपको दिखता है कि हाँ भाई आपका भोग स्वीकार नहीं हो रहा है, कहीं से आपको आपके भोग को कोई व्यक्ति जो है लात मार रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर कष्ट आने वाला है, दिखते समस्या आपको आने वाली है। हमारी शक्ति हमको स्वप्न के माध्यम से सब कुछ बताती है, लेकिन हम समझने में देरी कर देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और लगा है कि इस वीडियो से आपका हित हो सकता है और उस सच्चे भक्त का भी हित हो सकता है जो सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, तो 10 माँ भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मेहंदीपुर में दरबार लग रहा है, आप दरबार में आ सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।